हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एमयू और जामिया के 9th एंट्रेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था, तो आज हम लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें आज हम बात करेंगे अलजेब्रा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में वो अलजेब्रा में से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हम इसे कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में देखो एक एक जो पार्ट आता है वो आता है पॉलिनोमियल, जिसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, डिग्री के बारे में पढ़ते हैं और फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। और एक जो पार्ट आता है वो फैक्टराइज, जिसे हम कहते हैं, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो स्टैंड हम बात कर रहे हैं क्लास 9th, या हम आपसे कहें एमयू और जेएमआई क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। देखो, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा जिसे हम कहते हैं हिंदी में बीजगणित। तो इसमें कुछ आइडेंटिटी, कुछ समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जो पार्ट देखो, ये जो चैप्टर है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस चैप्टर को हम अलजेब्रा को इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम इसे दो चीज में देखेंगे। एक तो हम इसमें जो पार्ट है वो है पॉलिनोमियल, यानी कि जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, टर्म्स वगैरह आएंगी। और एक जो है वो है एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी के बेस पे, यानी कि समीकरण के बेस पे। तो पहले जो हम क्लियर करेंगे वो पॉलिनोमियल क्लियर करेंगे, फिर आइडेंटिटी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो आपसे अगर हम आपसे बात करें बहुपद क्या होता है, अब अगर हम आपसे पूछें कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले हम जो हेडिंग लेते हैं वो लेते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बहुपद। हिंदी वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें, बहुपद। तो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पॉलिनोमियल के लिए आप पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचानेंगे, बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बहुपद पहचानना, बहुपद को आइडेंटिफाई करना कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन भी एमयू एंट्रेंस में आ चुका है कि चार ऑप्शन दे देगा आपके लिए और आपसे पूछ जाएगा कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है या कौन पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर करना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल किसी एक फंक्शन की बात करते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन की बात करते हैं इस तरीके, जैसे हमारे सामने एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू हम जीरो ले लेते हैं, जीरो के इक्वल ले लेते हैं। और एक चीज हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है। देखो ये दोनों चीजें क्या लिख रही हैं, आप बहुत ध्यान से देखें। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल है। ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। अगर हम अब बात करते हैं आपसे ax² प्लस bx प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये जीरो के इक्वल नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, देखो ये जो चीज होती है इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इक्वेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बात करते हैं इक्वेशन की। अगर हम इस बात करें इसे इसे हम बात करते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद, यानी कि वो फंक्शन जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, इसे बोलेंगे बहुपद। अगर हम बात करें आपसे, अगर कोई इक्वेशन दी जाती है, आपको कोई समीकरण दी जाती है ax² प्लस bx प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, ये तो एक इक्वेशन है क्योंकि एक जीरो के इक्वल है। अगर आप किसी भी इक्वेशन को, अगर आप किसी भी फंक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। अगर हम आपसे बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है, किसी भी फंक्शन के इक्वल हो सकता है। देखो जैसे हम आपसे कहें fx या px या py, कोई भी देखो x वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉलिनोमियल या बहुपद कहलाएगा। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा। देखो डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है,
आपको अच्छे से हर एक चीज को पढ़ना है, हर एक चीज को क्लियर करते चलना है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है देखो जो जीरो के इक्वल नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, या किसी फंक्शन के अगर आप एफ एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो एक आगे की इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। या हम आपसे आप एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो अगर आपसे एग्जाम्पल की बात करें, या आपके सामने हम इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स। आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर नाइन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। और इसी तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अगर जीरो के इक्वल है तो हम उसे इक्वेशन रीड करेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन, यानी कि हिंदी में जिसे हम बोलते हैं समीकरण। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा। अब पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? देखो ये तो हमने डिफरेंस देखा, ये तो हमने इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है ये देखा है। किसी भी फंक्शन को आप जीरो के इक्वल कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी इक्वेशन। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने, बस आपके सामने ये आपका क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचानेंगे? देखो आपके सामने हमने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम आपसे बात करें, देखो आपके सामने हमने इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पॉलिनोमियल में सबसे जरूरी क्या है? देखो एक तो अगर हम बात करते हैं, देखो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं होनी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर हम आपसे बात करें, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर जो है, पावर काय में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। देखो आपने जैसे जैसे पढ़ा है पावर की, अगर हम बात करें पावर किसे कहेंगे? देखो अगर हम आपके सामने बात करें, देखो हम आपसे ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करें, हमने ऐसे लिख दिया एक्स की पावर, यहाँ पे क्या है? एम। तो जो एक्स है वो क्या है? वो तो बेस है, यहाँ पे क्या है? बेस, यानी कि आधार है। अगर एम की बात करते हैं तो एम क्या है? एम तो पावर है सर, बिल्कुल बेटा। पावर यानी कि जिसे हम कहते हैं घात, क्या है? घात। तो इसी तरीके से पावर जो है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे हम एक्स की पावर एम की बात करते हैं तो एम क्या है? पावर। तो पावर क्या है? नॉन निगेटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि माइनस की नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपसे बात करें सेकंड पॉइंट की, ये फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने। अगर आप सेकंड पॉइंट की बात करें, देखो पावर पे डिपेंड है। पावर जो है वो होल फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर काय में नहीं होनी चाहिए? वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। आपको क्लियर होगा बेटा? तो देखो पहली बात क्या है, पहली कंडीशन क्या है? पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि भिन्न में नहीं होनी चाहिए।
तो अगर ऐसी कंडीशन आती है पावर नेगेटिव है या पावर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, वो बहुपद नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा आता है पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, अगर आपके सामने पावर निगेटिव आ जाती है तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। या पावर फ्रैक्शन में आएगी है तो आपके सामने वो भी क्या होगा, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो आपके सामने कोई हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जिसको सबसे पहले हम बात करें, देखो अगर जनरल फॉर्म की बात करते हैं, अगर हम आपसे बात करें जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये देखो हमने आपके सामने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू का मतलब आप समझ गए होगे सर, अभी हमने आपको क्लियर किया था कि अगर जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो तो एक इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो तो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, वो बहुपद की बात कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ए बी सी क्या है और एक्स क्या है, ए बी सी ये क्या है, तो हम आपसे कहें बेटा जहां पर अगर हम ऐसे करें ए बी और सी क्या है, वो तो कांस्टेंट है बेटा, वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि जो फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं अचर, क्या बोलते हैं, अचर। अगर हम आपसे बात करें एक्स, तो एक्स तो वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल, यानी कि जिसे हम कहते हैं चर, क्या बोलते हैं, चर, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। देखो हम अभी आपको सिखाएंगे आगे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 1, एक्स की वैल्यू 2 पे रख देंगे, एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे, तो एक्स तो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और ए बी सी क्या है, वो तो कॉन्स्टेंट है, वो तो एक फिक्स वैल्यू है, कोई नंबर होगा, कोई भी फिक्स वैल्यू आ सकती है। तो ए बी सी तो एक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टर्म में, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल जिसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम जो बात कर रहे हैं वो देखें पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने। तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम आपसे बात करें, देखो तो पहचानने का तरीका क्या है, देखो आपके सामने आपको ऑप्शन है यस नो, क्या आप ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, आप कमेंट में ऑप्शन आंसर बताइए यस या नो। 2x² प्लस 3x प्लस 9, आप इसे बहुत ध्यान से देखें, क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर हम आपसे बात करें 2x² प्लस 3x प्लस 9 क्या एक पॉलिनोमियल है, यस या नो, तो इसका मतलब क्या है, देखो हम कैसे पहचानेंगे। हमारे सामने दो कंडीशन है, पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और सब चीज चलेगी। देखो पावर क्या है, पावर क्या यहाँ पे फ्रैक्शन है, नहीं सर, क्या पावर निगेटिव है, पॉजिटिव है सर, तो इसका मतलब क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सर। देखो अगर हम आपसे बात करें, अगर हम आपसे बात करते हैं, ये बताइए, देखो आपके सामने क्या है, दो ऑप्शन और हैं, क्या 2x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 8 पॉलिनोमियल है, या 2y की पावर 3/2 9y प्लस 8 क्या ये भी पॉलिनोमियल है, ये हम आपसे बात करें। सॉरी बेटा, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे 9/y प्लस 8 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपके सामने देखो हमने तीन क्वेश्चन दिए हैं, 2x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 8, 2y की पावर 3/2 9y प्लस 8 और 9/y प्लस 8, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, देखो 9y की पावर वाई स्क्वायर, तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो हम सबसे पहले अगर हम बात करें बहुपद की, तो 2x 1/2 प्लस 3x प्लस 8, तो 2x की पावर कितनी है, 1/2। अभी हमने पढ़ा है सर कि पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव तो है नहीं, लेकिन पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है सर, ये तो फ्रैक्शन में आ रही है, ये तो भिन्न में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, तो 2y की पावर 3/2 प्लस 9y प्लस 8, तो यहाँ पे भी क्या आ रही है सर, यहाँ पे भी पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर हम आपसे बात करें कि 9/y² प्लस 8 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल से नहीं लग रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, वो क्या होती है, इस तरीके से होती है, तो हम इसे इसी फॉर्म में लाएंगे। देखो y की पावर क्या है 2, अगर हम इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 9y की पावर -2 प्लस के 8, तो पावर तो सर निगेटिव आ गई है, और पावर क्या होनी चाहिए, वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल अगर हम पहचाने पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल क्या है, तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो हमने देखो क्या देखा, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। तो पॉलिनोमियल देखो पहचानना, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो आपको पहचानना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है सर, तो हम आपसे कहा हमने कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए एक तो, और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को हम कह सकते हैं, अगर ये दो चीज नहीं है किसी भी फंक्शन में तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो पावर नेगेटिव है, तो पावर यहाँ फ्रैक्शन में है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसमें पावर नेगेटिव नहीं है ना फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल है। तो अब अगर हम आपसे बात करें, देखो अगर हम आपसे बात करें 2√x प्लस 3x प्लस 8, तो ये आपको बताना है क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो ये आपके लिए कमेंट में है, ये आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। यस या नो में आपको जवाब देना है। तो स्टैंड अब हम इसको रफ कर देते हैं। देखो तो ये हमने देखा पॉलिनोमियल आप कैसे पहचानेंगे कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो वो आपका देखो जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो ये आपके लिए कमेंट में है, आपको कमेंट में बताना है। देखो स्टूडेंट हमारे हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ऐसी रहेगी, हम आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, पहले यानी कि आपको कॉन्सेप्ट देंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन देंगे, फिर उसके बाद जो PYQ है वो कराएंगे इस तरीके से, पहले कॉन्सेप्ट फिर MCQ यानी कि लास्ट में क्वेश्चन लगवाएंगे। और हम आपको अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको वहां पे सीट वगैरह देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहां ज्वाइन करें। तो अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है देखो, तो नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब बात करते हैं, देखो पॉलिनोमियल आपको पहचानना आ गया। अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री क्या होती है, देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से समझना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो आप कैसे करेंगे देखो, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को अगर हम बात करें आपसे, देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। देखो वेरिएबल हम आपको बता चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है, जैसे हम आपसे बात करें यहाँ पे, देखो पहले कुछ और चीज समझते हैं। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है पी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो ax² प्लस bx प्लस सी, यह हमने आपने यहाँ पे लिख दिया पी वाई, तो यहाँ पे क्या है ay² प्लस by प्लस सी। हम आपसे बात करें pz, तो az² प्लस bz
प्लस सी। देखो आपने यहाँ पे एक कॉमन चीज है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है सब जगह, यहाँ पे y है तो यहाँ भी y है, और यहाँ पे z है तो यहाँ पर भी z ही है। तो इसका तो ये क्या है देखो कि अगर वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, अगर हम आपसे बात करें वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, और वेरिएबल क्या है z। तो हम देखो हम जो बात कर रहे हैं वो केवल एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं। हमारा जो सिलेबस में है वो केवल एक ही वेरिएबल है, तो हम एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो क्या है x, यहाँ पे क्या है y, तो z। तो वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, w भी हो सकता है, और कांस्टेंट जो होंगे वो a b c इस तरीके से कांस्टेंट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री क्या होगा सर, तो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। या हम आपसे बात करें, देखो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री क्या होती है, ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। क्या लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी डिग्री। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे, देखो आपके सामने हमने यहाँ पे लिख दिया 9y² प्लस 8y प्लस 3, या हम आपसे बात करें 8x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 3। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे 9z⁵ 3z² प्लस 8z, या हम आपसे बात करते हैं 9√z। देखो स्टूडेंट हमारे सामने 4 एग्जांपल हैं और हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री को हम देखो, डिग्री आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आप डिग्री कैसे पहचानेंगे। देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखें 9y² प्लस 8y प्लस 3, यहाँ पे क्या है, हमें डिग्री बताना है। तो हमने पढ़ा है डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलेंगे। देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, तो y की मैक्सिमम पावर देखिए आप, अधिकतम पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या है डिग्री भी यहाँ पे 2 होगी। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x की, यानी कि वेरिएबल की अधिकतम पावर को ही क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो इसका मतलब क्या है, डिग्री कितनी है 3। अगर हम आपसे बात करें इस वाले क्वेश्चन की 9z⁵ प्लस 3z² प्लस 6z प्लस 8, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 5, यहाँ पे कितनी थी 3, यहाँ पे 2, तो इसका मतलब क्या है डिग्री 5 है। अगर हम आपसे बात करें इसमें 9w⁻⁻2 प्लस 3w प्लस 8, तो यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है। तो आप डिग्री कैसे निकालेंगे, तो डिग्री तो सर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। अगर हमसे आपसे बात करें 9w⁻⁻2, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल की जो कंडीशन होती है वो क्या है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सर क्या है, देखो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे 9w⁻⁻2 पावर क्या है, नेगेटिव, और पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब जो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री कैसे लाएंगे, क्योंकि जो डिग्री आएगी वो किसकी आएगी, पोलिनोमियल की तो आएगी, तो ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री कैसे लाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसकी हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कैसे निकालेंगे आप, किसी भी आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है, कोई भी पोलिनोमियल दिया जाता है, कोई भी फंक्शन दिया जाता है, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम पावर होगी ना, उसे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिग्री। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की उसे बोलते हैं डिग्री। तो स्टूडेंट आपको देखो आपके लिए होमवर्क है, तो आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। अगर हम आपसे बात करें आपको इसकी डिग्री बतानी है, आपको क्या बतानी है, इसकी डिग्री बतानी है, वो भी हमें कमेंट में बताना है। तो आपके पास 2 होमवर्क हो चुके हैं। देखो आपको इसमें क्या बताना था कि ये पोलिनोमियल है यस या नो में, और इसकी आपको डिग्री बतानी है। तो स्टूडेंट हमने देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा, हमने बात करी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को कैसे पहचाने, हमने सबसे पहले देखा डिफरेंस के इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। तो इक्वेशन किसे कहेंगे, अगर हम आपसे बात करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के हैं,
तो देखो इक्वेशन या वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर नॉट इक्वल टू जीरो के हैं तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, पोलिनोमियल है, और इक्वल जीरो के हैं तो वह इक्वेशन है। फिर हमने देखा पोलिनोमियल को कैसे पहचाने, तो पोलिनोमियल कैसे पहचानेंगे आप, तो पावर एक तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये दो कंडीशन है तो आप पोलिनोमियल को पहचान सकते हैं। जैसे हमने आपको कुछ एग्जांपल कराए थे। फिर हमने देखा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो देखो जिस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, तो देखो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। देखो ये जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो पोलिनोमियल डिग्री कैसे ला सकते हैं, क्योंकि डिग्री भी तो पोलिनोमियल की लाएंगे, तो इस तरीके से इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये आपके लिए होमवर्क है, 9y⁸ 3y⁸ 7 + 2y⁵ तो इस तरीके से आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम जो भी हमने पढ़ा है वो हम एक चीज में लिख लेते हैं। देखो ये आपको पूरा रिवाइज नहीं करना है। देखो बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं हम, कई के नोट्स हमारे बन जाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम जो रिवीजन करने में हमें जो प्रॉब्लम होती है वो हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो हम आपके लिए एक इसी तरीके से एक ट्रिक तरीके से आपको बताएंगे कि आप जल्दी, यानी कि माइंड मैप कैसे तैयार करें, अपना माइंड मैप कैसे तैयार करें। देखो एग्जाम में सबसे जरूरी होती है आपकी स्ट्रेटेजी, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस तरीके से एग्जाम निकाल सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो तो हम आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, तो आपको वही रिवाइज करना है। जो भी हमने आपको पढ़ाया है तो हम उसे एक लाइन में लिख लेते हैं। देखो अगर हम आप बात करें तो हमारे सामने ये क्या है, देखो ये क्या है, सी एम के। तो हम आपको हर क्लास के लास्ट में ये देंगे सी एम के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये आपको केवल ये रिवाइज करना है। हम जो भी पढ़ाएंगे आपको वो इसी के अंदर दे देंगे, एक लाइन में दे देंगे, तो आपको केवल उसको रिवाइज कर लेना है और आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें देखो इसी तरीके से, तो ये आप कैसे रिवाइज करेंगे हम इसको बताएंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस। तो देखो अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस। तो हमने क्या देखा था, देखो अगर हम आपसे बात करें तो हमने इस तरीके से देखा था a² प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर नॉट इक्वल टू जीरो के हैं, या ऐसे कहें हम आपसे a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के हैं। तो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यह जीरो के बराबर नहीं है, तो इस चीज को सर हमने बोला था पॉलिनोमियल। क्या बोला था, पॉलिनोमियल। देखो आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और इस चीज को हमने बोला था इक्वेशन। क्या बोला था, इक्वेशन। तो देखो देखो सबसे पहले हमने नंबर 1 पे ये पॉइंट पढ़ा था, तो हमने ये डिफरेंस के देख लिया। सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा था, सेकंड नंबर पे हमने देखा था कि पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करें, पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, देखो पॉलिनोमियल आप किसे कहेंगे, पॉलिनोमियल आप किसे कहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपसे पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल आप किसको कहेंगे, यानी कि बहुपद किसको कह सकते हैं आप। तो बहुपद की बात करें अगर हम, तो हमने आपको दो चीज बताई थी, एक तो पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर क्या है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरा है पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। पावर क्या है, वो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने दो चीज, देखो ये देखा था। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरे पॉइंट पे हमने देखा था इक्वेशन, हमने क्या देखा था, वो देखा था डिग्री। तो क्या देखी थी, वो देखी थी डिग्री। तो डिग्री के बारे में हमने आपको बताया था मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। देखो आपको केवल कुछ नहीं रिवाइज करना, ये चीजें रिवाइज कर लेनी है।
आपको केवल क्या करना है रिवाइज, ये चीजें रिवाइज कर लेनी है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस। तो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, अगर जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर जीरो के इक्वल है तो वो क्या है, वो इक्वेशन है। अगर हम आपसे बात करें पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, तो पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका है पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमने बात करी आपसे कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब जैसे जानते हैं वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड इस फॉर्म में भी आ सकता है, ए बी सी क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट। तो ये हमने आपको बताया था। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमने मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप आज के लिए इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपके लिए कुछ और अच्छा लेकर।